कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। ये देखो ना, एक पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया। जब पत्नी अपने मनचले पति पर नजर रख सकती है तो पति क्यों नहीं रख सकता है? तुम मुझे नोट तो नहीं कस रही ना? सुकांत बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी। मर गया तेरा भैया, दूर हो जा मेरी नजरों से। वही किया ना तुमने जिसके लिए हमेशा तुम्हें टोकती रही मैं। भाभी, ये चीखने चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी। जानती हूँ, लेकिन क्या तुम सच्चाई सुनना चाहोगी? तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी घबराहट सारी सच्चाई बता रही है। पहले ये तो जान लो कि फोन किसका था। होगा तुम्हारे किसी एक्स बॉयफ्रेंड का। फोन तो बॉयफ्रेंड का ही था, लेकिन मेरे नहीं, आपके बॉयफ्रेंड का। व्हाट? करण, यही नाम है ना आपके बॉयफ्रेंड का? अब साफ क्यों सुन गया? बोलती क्यों नहीं? वो शैतान हमारे घर से वापस आ गया। वो शैतान है या देवता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल भैया से क्या कहा जाए? भाभी, मैं भैया के सामने जानबूझकर चुप रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी की दीवार पैदा हो। मैं आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ भाभी। ये तुमने अच्छा किया वसुधा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इट्स ओके भाभी, लेकिन अब भैया को। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि एक आवारा लड़का वसुधा को परेशान कर रहा है? वसुधा की इसमें कोई गलती नहीं है? सच्चाई तो यही है। अगर सच्चाई यही है तो वसुधा ने मुझसे छुपाया क्यों, मुझे बताया क्यों नहीं? आप भी कमाल करते हैं। जब वसुधा को खुद को बेचारी को आज ही पता चला, वो तो जब आपने इतनी इंक्वायरी की, उसका फोन आया तब उसे पता चला, तो वो आपको या हमको कैसे बताती? तुम्हारा मतलब सचमुच वसुधा की इसमें कोई गलती नहीं? वसुधा निर्दोष है, बस वो थोड़ी घबराई हुई है। हमें उसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए। वो तो ठीक है कामना, लेकिन क्या? लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि सचमुच वसुधा निर्दोष है? मैं आज जिंदगी में पहली बार आपकी कसम खाकर कुछ कहती हूँ कि वसुधा इस मामले में निर्दोष है। इसके बावजूद आपको सबूत की जरूरत है? No, not at all. It's sufficient. मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। क्या बात है, उदास लग रही है? नहीं। तबीयत ठीक है ना? स्माइल। ये हुई ना बात। अच्छा, आज मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कितने बजे तक आओगे? टाइम का आइडिया नहीं है मुझे, मैं फोन कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है। बाय। बाय। भाभी, मेरा टाइम हो गया, मैं भी कॉलेज चलती हूँ। ये क्या भाभी, आप अभी तक परेशान हैं? भाभी,
आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस एक बात जानती हूँ, जब हम दोनों सच्चे हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझिए आप? वैसे भी भाभी, मैं आपके साथ हूँ, समझी? थैंक्स। प्लीज टेक केयर। मैं जल्दी वापस आऊंगी कॉलेज से। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो। हेलो। तुम? वेरी गुड। तारीख गवाह है, एक बार जो हमारी आवाज सुन ले वो उसे भूल नहीं पाता। और देखो ना, तुमने भी मेरी आवाज पहचान ली। ये सुनकर बेहद खुशी हुई। इट्स सो नाइस ऑफ यू। दरअसल ये तुम्हारे हाजिर दिमाग की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सच्चे प्यार की निशानी है। शट अप! फोन क्यों किया तुमने? जानकर भी अनजान बनना, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अरे मैं अमेरिका क्या गया, तुमने तो बेवफाई का नकाब ही ओढ़ लिया। शादी करने से पहले इतना तो सोचा होता कि मेरा क्या होगा। देखो, फोन मत रखना। क्यों? क्योंकि तुम शायद भूल गई कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं। अगर तुमने फोन रख दिया ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर फैला दूंगा कि। जल्दी बताओ, फोन क्यों किया? वेरी सिंपल, तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। बकवास बंद करो, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। अपनी भलाई के लिए, अपने सुख चैन के लिए, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं। शाम 6 बजे, ठीक 6 बजे मैं तुम्हारा उसी पुरानी जगह पे इंतजार करूंगा। पुरानी जगह यानी साहू के बुकिंग विंडो के करीब। बहुत बेचैनी से इंतजार करूंगा। रिमेंबर, शाम 6 बजे, साहू की बुकिंग विंडो। भाभी, आप साहू मत जाइए, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अगर उसने तुम्हारे भैया को कुछ बता दिया तो? ट्राई टू अंडरस्टैंड भाभी। अगर आपने उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दिया तो वो इसका नाजायज फायदा उठाएगा और उसके बाद आपको वही सब कुछ करना होगा जो वो चाहता है। मगर वो भाभी, उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो आपको कठपुतली बनाकर रखना चाहता है। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद वो भैया से नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं बताएगा? सोचिए भाभी, सोचिए। भाभी, हम दोनों को मिलकर ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन प्लीज आप मेरी एक बात मानिए, आप साहू मत जाइए। वसुधा, मैं एक बार उस करण का मुंह नोच लेना चाहती हूँ। भाभी, कीचड़ में पत्थर फेंको तो कीचड़ खुद पर ही आती है। इसलिए प्लीज समय की नजाकत को समझो और समझदारी से काम लो। भाभी, मैं आपके साथ हूं, देखना सच्चाई की ही जीत होगी। भाभी, 6:30 बज चुके हैं, अभी तक उसका फोन नहीं आया। हेलो हेलो, तुम? कमीने, अपनी औकात मत दिखा। तो समझता है कि हम। अरे वसुधा प्लीज, मैं सुकांत बोल रहा हूं। सुकांत, सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। वो मैंने समझा था कि सुकांत, क्या है ना, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। इट्स ऑलराइट,
कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। और सुनाओ। रियली? चलो फिर तो बहुत अच्छा है। तुम टेंशन मत लो, मैं खुद अमर भैया से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू सुकान। हाँ, कामना भाभी ने ही फोन उठाया था। ठीक है, ओके, बाय। भाभी, सुकान का फोन था। हेलो। आखिर तुमने मेरी बात ना मानकर गलती कर ही डाली। अब खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी देता है? हिम्मत? तू अपने आप को समझता क्या है? हेलो हेलो। काट दिया कमीने ने। भाभी, अब हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। इसको आखिर सबक सिखाना होगा हमें। लगता है हमारा आज फिर कुछ भूल गए। ऐसी भी क्या बेरुखी? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन सा सवाल? तुम साहू क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी। और ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आज तक तो सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा है। क्या तुम वही कामना हो जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसको मेरे बिना जीना एक पल भी गवारा नहीं था? क्या तुम वही कामना हो? मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं। वरना क्या? क्या करोगी तुम? हाँ, चीखोगी, चिल्लाओगी, पुलिस को बुलाओगी? चलो माना के पड़ोसी या पुलिस आ भी गई तो भी क्या होगा? हाँ, तुम उन्हें क्या कहोगी मेरे बारे में? क्या कहोगी कि हम आपके हैं कौन? क्या यही कहोगी? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बेशक तुम सब कुछ भूल चुकी हो कामना, सब कुछ, लेकिन ये दीवाना करम कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। मैं आज भी बाहें फैलाए, पलके बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कामना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो तुम। खबरदार, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। कामना मेरी बात सुनो, तुम ऐसे परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कामना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। माना कि आज मैं तुम्हारी लाइफ में विलन ही सही या एक दुश्मन सही, लेकिन क्या घर आए दुश्मन को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछोगी? क्या इस प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकती तुम कामना? Every room very well decorated. कामना तुम जहां भी रहती हो, बाहर एक खुद ब खुद खिंची चली आती है। पानी। थैंक यू वेरी मच प्यासे की प्यास बुझाने के लिए। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये तो घर से फोन है। हेलो वसुधा, वसुधा वो यहाँ आया था अभी। व्हाट? करण? करण आया था? हाँ,
करण यहाँ आया था। उसके बाद क्या हुआ भाभी? उसने कोई धमकी या कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की ना? नहीं वसुधा, वो आया तो बहुत गुस्से में था, लेकिन बड़ी शराफत से चुपचाप चला गया। शराफत से? भाभी, जो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है उससे शराफत की उम्मीद करना तो बेकार है। आप होशियार रहना, मैं कॉलेज से सीधा घर ही आ रही हूँ। भाभी, लगता है कॉल बेल बज रही है। अब मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत भाभी, तुम रिसीवर को अलग रख दो ताकि मुझे पता चल सके। और जरा सा भी खतरा महसूस करो तो फौरन चीखना या जोर जोर से बोलना। मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी। अब जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ यहाँ से। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, आप कामना जी है ना? वसुधा की भाभी? जी मेरा नाम सुकांत है, मैं वसुधा का फ्रेंड हूँ। I'm so sorry। मैंने आपको पहचाना नहीं, एक्चुअली गलत समझ गई थी। It's all right। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैंने पहले यहाँ फोन किया तो वसुधा ने मुझे गर्मा गर्म गालियां सुना डाली और आज आपने। I'm so sorry। आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? Oh, I'm so sorry। Please come in। जी शुक्रिया। अमर जी आ गए हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं आए। कुछ खास बात थी? अरे भाई उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, वरना मेरी इतनी हिम्मत कि आपके घर की कॉल बेल पे उंगली भी रख सकूं। सुकांत, हेलो सुकांत। ये वसुधा कहाँ है? वो तो कॉलेज गई है। अगर वसुधा कॉलेज गई तो इसका मतलब आप घर में अकेली हैं। हाँ? तो फिर ये वसुधा मुझे बार बार कहाँ से पुकार रही है? ओह या, एक मिनट। हेलो वसुधा, सुकांत आया है। वो तो मैं भी सुन रही थी भाभी, लेकिन ये सुकांत को क्या हो गया है? ये यहाँ किस लिए आ गया? भाभी, तेरे सुकांत को फोन दो। एक मिनट लो, बात करो। हेलो, हाँ वसुधा। अरे भाई मैंने आपसे कहा था ना कि अंकल के जरिए मैंने अमर भाई से बात की थी, आज उन्होंने यहाँ पे मिलने का समय दिया था। ठीक है सुकांत, मैं अभी घर आती हूँ। ओके बाय। आप? अमर, ये सुकांत वसुधा की। अच्छा सुकांत, आ गए तुम? अच्छा किया। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। नहीं, वैसे हो भी कैसे सकती है, तुम पहले भी चोरी छिपे काफी बार इस घर के आसपास तो आए होगे। प्लीज डोंट माइंड, आई एम जस्ट किडिंग। अरे सुकांत के लिए कुछ गरम ठंडा कुछ हाँ जी, मैं लेके आती हूँ, आप बैठिए प्लीज। हाँ बैठो सुकांत जी। और सुनाओ क्या हो रहा है? जी बस चल रहा है। वही कमाल की बात, तुम लोग इतने दिनों से इस शहर में और हमें खबर तक? जी कभी ऐसा मौका नहीं मिला। पापा अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें तो अपने खाने पीने तक का होश नहीं रहता। चलो बरखुरदार, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन कम से कम तुम तो हमसे मिल सकते थे ना। अरे पर तुम मिलते कैसे? तुम्हें अपने रोमांस से फुर्सत मिलती तब ना। लेकिन तुम हो छुपे रुस्तम, तुम वसुधा के कॉलेज में हो, उसके इतने करीबी दोस्त हो और हमसे आज मिल रहे हो, ऐसा क्यों? जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर कैसी बात? शुक्र करो कि मिस्टर ओबेरॉय ने मुझे इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अगर मुझे पता चलता कि तुम वसुधा के इतने करीबी दोस्त हो तो जाने में क्या कर बैठता। यू नो, आजकल माहौल बहुत खराब है यार। आई नो वेरी वेल। अरे लो, लगता है वसुधा भी आ गई। आइए वसुधा जी। वसुधा जी, आप इनसे मिलिए। यह है मिस्टर सुकांत, अपने वो धर्मेश जी है ना कलकत्ता वाले, उनके सुपुत्र हैं और ये इसी शहर में रहते हैं, आप ही के कॉलेज में पढ़ते हैं। सुकांत जी, ये मेरी बहन है वसुधा, इसका वजन है 188 किलो और हाइट है 5 फुट 3 इंच। वसुधा, मैं तुमसे बार बार पूछता रहा, लेकिन तुमने मुझे सुकांत के बारे में कभी नहीं बताया। गलत बात। और तुम तो इसकी पूरी गारंटी लेती थी कि मैं वसुधा का पूरा ख्याल रखूंगी। अब ये एक तरफ गुल खिलाती रही और तुम खराटे भरते रही। चलो शुक्र है भगवान का कि सुकांत हमारा पुराना परिचित निकला। सुकांत तो हमें नहीं जानता, लेकिन मेरे पापा और इसके पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। सुकांत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं
कि तुमने वसुधा को पसंद किया। मैं जल्द ही तुम्हारे पापा से मिलकर तुम दोनों की शादी की बात करता हूं। हाँ, पर एक बात का ख्याल रखना। कौन सी बात? हेलो। क्या मैं मिस्टर अमर से बात कर सकता हूं? जी हाँ, कहिए। मैं अमर बोल रहा हूँ। जी, मैं करण बोल रहा हूं, करण श्रीवास्तव। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो भी टेलीफोन के जरिए। बाय द वे, आपकी तारीफ। जी, अगर आप मेरे बारे में जानना ही चाहते हैं तो कामना से पूछ लीजिए। आई मीन योर वाइफ। उससे आपको मेरे बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। कामना, ये करण श्रीवास्तव कौन है? कामना बोलती क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं करण श्रीवास्तव कौन है? मैंने पहले तो तुम्हारे मुंह से कभी ये नाम नहीं सुना। मैं नहीं जानती किसी करण श्रीवास्तव को। फिर ये आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रहा है? मुझे क्या पता। देखिए मिस्टर, मेरी वाइफ आपको नहीं जानती है। बेहतर होगा कि खुद आप अपना परिचय दें और सिर्फ काम की बात करें। क्या कहा आपने? कामना मुझे नहीं जानती? नहीं जानती है वो आपको। तो फिर तो वो ये भी भूल गई होगी कि अभी 2 घंटा पहले ही मैं उससे मिला था। What nonsense! रिलैक्स मिस्टर अमर, रिलैक्स। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना बाकी है। Shut up!